देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 से डिस्कस कर रहे हैं, 17 से 16 तक तो डिस्कस कर ही लिए थे। क्वेश्चन नंबर 17 में जो है केस स्टडी है, मतलब यहाँ पे आपको रेड फोर्ट्स के बारे में दिया हुआ और रेड फोर्ट्स के बारे में दिया हुआ और उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस कुछ किया गया है। तो इस सेक्शन में हम लोग सिर्फ इस केस स्टडी पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स टीचर जो है ऑफ अ स्कूल टूक हर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट टू शो रेड फोर्ट। रेड फोर्ट दिखाने के लिए ले गए हैं। इट वॉज अ पार्ट ऑफ देयर एजुकेशनल ट्रिप। द टीचर हैड इंटरेस्ट इन अ हिस्ट्री एज वेल। तो वो पढ़ाई से रिलेटेड भी उनको कुछ बताना था और साथ ही साथ टीचर को हिस्ट्री में भी कुछ इंटरेस्ट है। She narrated the fact of Red Fort to the student. Then the teacher said that this monument one can find combination of solid figure. उसका बताया कि ये जो monuments बना हुआ है कुछ solid figure के मिला करके बना हुआ है। अब solid figure में लिखा हुआ है कि there are two pillar which are cylindrical in shape. उसमें दो पिलर है जो cylindrical shape में है। Also two domes both side जो कि हेमिस्फेरिकल शेप में है, विच आर हेमिस्फेरिकल। 7 स्मॉलर डोम्स एट द सेंटर, और सेंटर में 7 डोम्स है विच आर ऑल्सो इन हेमिस्फेरिकल शेप। फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी ऑन इंडिपेंडेंस डे टेक प्लेस नियर दिस डोम्स। तो जो झंडा फहराया जाता है वो छोटे जो 7 डोम्स है उसी के सामने में फहराया जाता है। ये हो गया रेड फोर्ट्स के बारे में बता दिया गया। अब क्वेश्चन कर रहा, क्वेश्चन नंबर 17 का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बहुत सारा पार्ट बाई पार्ट दिया हुआ है। आपको उसमें से जो पहला पार्ट कर रहा है कि हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डोम ईच ऑफ रेडियस 2.5 मीटर। तो जो 2 डोम्स है उसको कपड़े से कवर करने में कितना कपड़ा लगेगा, तो इसका मतलब हम उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो 2 है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेवेंटीन का 1, तो सरफेस एरिया ऑफ डोम्स। तो सरफेस एरिया निकालना है, तो सबसे पहले कितना डोम्स है, 2 डोम्स है, तो लिखेंगे 2 इनटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। कुल मिला के हो गया 4, 2 इंटू 2 4, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 2.5 मीटर। 2.5 है ना, तो उसको आप फ्रैक्शन में लीजिएगा 5/2। 2.5 का मतलब हो गया 5/2, तो यहाँ पे आप लीजिए 5/2 इंटू 5/2 मीटर स्क्वायर। 2 से ये कट गया 2 बार में, फिर ये कट जाएगा, आपका हो गया 210/7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 220/7 मीटर स्क्वायर। नहीं सॉरी, गलत हो गया, 22 इंटू 25 है ना, तो ये आ जाएगा आपका 400 500 550 550। फ्रैक्शन में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 नहीं 8 कहाँ से 7 49 फिर 6 0, तो 8 फिर 5 है ना, 5 कहाँ से 4 ना, फिर 4 आएगा तो 5 छोड़िए, यहाँ पर हम कर ही देते हैं 7 से करेंगे, तो 7 बार में 49 6 0, 8 बार में 56 4 0, 5 बार में 35 फिर 5 7, 78.57 है मीटर स्क्वायर। इतना कपड़ा लगेगा उसमें 78
57 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपका सेकेंड पार्ट, वे राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो सेकंड का तो सिर्फ आप लिखिएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है। फिर हो रहा है फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टू पिलर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टू पिलर if the height of pillar 7 meter and the radius of base 1.4 मीटर। लैटरल या आप कर्व सरफेस बोलिए, यहाँ लैटरल नहीं कहा जाता है, सिलेंडर के केस में कर्व सरफेस एरिया होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे थर्ड में कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू पिलर, ठीक है ना, इक्वल्स टू, पहले लिखेंगे टू, और एक सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया, वो कितना होता है? 2 पाई आर एच। यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर हो गया 4 पाई का वैल्यू 22/7। आर कितना है? रेडियस ऑफ द बेस 1.4 इनटू हाइट कितना है? 7। इसको थोड़ा सा हम फोर 22/7 इंटू रेडियस 1.4 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल, 4 इंटू 22 इंटू 1.4, तो 1.4 5.6 हो गया, इंटू 22 112 2 3 2 1, कितना हो गया? 123.2 क्या दिया? सेंटीमीटर मीटर? हाँ मीटर है, मीटर स्क्वायर आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद है फोर्थ, हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 3.5। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यू, तो वो निकाल लीजिएगा। वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब 2/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे रेडियस है 3.5 है, तो उसको आप फ्रैक्शन में कितना लिखिएगा? 7/2। 3.5 का मतलब होता है 7/2। तो आप इसको भी तो इजीली निकाल ही सकते हो, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 7/2 बाकी सब आप काट छाट करके निकाल लीजिएगा। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से ये 11 बार में 49 इंटू 11, तो कितना हो गया? 49 935 539/6, तो कितना बार में? 8 बार में 48 5 9, तो फिर 9 बार में 54, फिर 5, फिर 8 बार में, फिर 3 बार में, मतलब कि ये करीब करीब 89.83 या 84 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, मीटर क्यूब। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? What is the ratio of sum of volume of two hemisphere of radius 1 centimeter each to the volume of a sphere of radius 2 centimeter? दो स्फीयर है, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। एक का रेडियस है 1 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम 1 बाई हम वॉल्यूम क्या कर देते हैं? 2। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब बाई में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब।
4/3 कैंसिल। एक का रेडियस है 1 इंटू 1 इंटू 1, दूसरे का है 2 इंटू 2 इंटू 2, सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ये भी कट गया, रेशियो हो गया 1:8। ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको इरेज कर दें। 17 समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में एक फिगर दिया हुआ है। फिगर हम यहां पे बना देते हैं। ठीक है ऐसे। और इसका जो ये पोर्शन है, ये वाला, ये 3 पे है, ये जो है वो 4 पे है, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका 6 पे है। उसी तरीके से इधर का ये जो पोर्शन है आप देखिएगा 2 के सामने है, उसके बाद ये जो है 5 के सामने है, और ये वाला 6 के सामने। ठीक है ना। अब काउंट कर लीजिएगा, ये 3 के सामने, इधर से 3, इधर से 2, ये वाला पॉइंट जो इधर से 4, इधर से 6, और इधर से, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ऐसे लिखिए P, फिर ये आपका हो गया Q, और ये आपका हो गया R। तो आप बताइए कि P का कोऑर्डिनेट क्या। अच्छा, फिर अभी क्वेश्चन हम रीड नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम कुछ चीज़ें पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो Q का देखो, यहाँ पे ये 3 है ना, 4 और ये 6 है, तो Q का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 3,2, पहले x वाला फिर y वाला। R का कोऑर्डिनेट क्या हुआ 6, और P का कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,6। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडरिंग A एज द ऑरिजिन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ A। A तो नहीं है इसमें, अच्छा A ऑरिजिन है, बोल रहा कंसिडरिंग A एज ऑरिजिन। अगर ये ऑरिजिन है तो अगर A ऑरिजिन है तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0 A। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो P का कोऑर्डिनेट कितना हुआ 4,6। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ R 6,5। उसी तरह से है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D, D आपका सबसे लास्ट में यहां पे है, तो यहां से काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 16। तो अगर ये टोटल 16 है तो यहां पे लिखा 16,0, तो D का कोऑर्डिनेट होगा 16,0, इधर से 16,0। उसके बाद व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ P इफ D टेकन एज ऑरिजिन। अगर हम D को ऑरिजिन ले लें तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा P। तो P आप देखिए, फिर से हम इसको ऐसे कर देते हैं, ये आपका P यहां पे है ना। अब इधर से 16 से चलना, इधर से चले तो 4, उधर से चलेंगे तो 12, इधर से अगर हम 4 चले तो इधर से चलेंगे तो 12। तो चूंकि अब लाइन ऐसे है ना, तो इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -6 -12 और ये क्या ऊपर है तो -12,6।
तो कुल मिलाकर देखो, पहले का आंसर था आपका 0 0, दूसरे का आंसर बताएं आपको, पी का क्या लिखे थे 4,6, थर्ड का बताएं 6,5, फोर्थ का 16,0 और फिफ्थ में -12,6। इधर से काउंट करना, पीछे से -1, -2, -3, -4, -12, ऊपर गए हैं तो वैसे -12, क्वेश्चन नंबर 19। ऑप्शन देंगे एग्जाम में, आपको सिर्फ ऑप्शन लिखना है। ABCD जो ऑप्शन होता है सिर्फ ऑप्शन लिखेगा, ऐसे आंसर नहीं। हम आंसर आपको बता रहे हैं, एग्जाम में ऑप्शन लिख करके बगल में आंसर लिखना हो लिख देना, लेकिन ऑप्शन पहले, ऑप्शन लिख के फिर आंसर बगल में लिख देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसको इरेज कर दें। देखो, राहुल इज स्टडिंग इन 10 स्टैंडर्ड, ही इज मेकिंग अ काइट। ये काइट दिखाई दे रहा है। फ्यू क्वेश्चंस कम्स इन हिज माइंड व्हाइल मेकिंग द काइट। तो काइट बनाते समय उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आता है और काइट से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। आप जानते हो काइट का क्या होता है, तो ये दोनों साइड इक्वल होता है, ये साइड इक्वल होता है और ये साइड इक्वल होता है। अब उसके दिमाग में देखते हैं क्या क्वेश्चन चल रहा है। राहुल टाइड द स्टिक एट व्हाट एंगल टू ईच अदर। राहुल टाइड द स्टिक, जो स्टिक है ये दोनों एक दूसरे पे कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री। यहां पे जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री पे है, तो 90 डिग्री। वो तो आप देख रहे हैं ना कि दोनों स्टिक आपस में कितने डिग्री पे मैच कर रहे हैं, 90 डिग्री। विच इज द करेक्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया अप्लीकेबल फॉर द सिमिलर ट्रायंगल एट द अपर पार्ट ऑफ द काइट। तो ये जो अपर पार्ट ऑफ द काइट है, तो आप कौन सा क्राइटेरिया लगा सकते हो सिमिलैरिटी का। ये साइड इसके बराबर, ये साइड कॉमन, और आप ये एंगल है ना, ये एंगल किसके बराबर 90 90। तो आप चाहो तो RHS भी लगा सकते हो, राइट हाइपोटेनस साइड। चूंकि काइट में ये दोनों साइड आपस में इक्वल होता है, ये 90 डिग्री है, ये कॉमन है ना, तो आप उसमें सिमिलैरिटी लगा सकते हो, RHS भी लगा सकते हो। समझ में आया। उसके बाद लेकिन हाँ ठीक है, आप RHS इसमें लगा सकते हो और भी लगा सकते हो। जैसे देखो ये साइड इसके बराबर होता है, ये तो कॉमन होता है, ये 90 90 होता है। तो अब आप वैसे देखिएगा तो ये साइड इसके बराबर हो ही जाएगा, तो फिर तो बहुत सारा लग सकता है। आप RHS पे लग रहे हो। साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:9। दो सिमिलर ट्रायंगल है, दोनों का जो साइड का रेशियो है 4:9 है। करस्पॉन्डिंग मीडियन दिस ट्रायंगल आर इन द रेशियो। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो, दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर हो, तो जिस रेशियो में उसका साइड होगा उसी रेशियो में उसका मीडियन होगा।